ठीक है। इसमें 180 डिग्री का टर्न है। डॉग लेग और ओपन वेल स्ट्रक्चर होता है। डॉग लेग स्टेयर में क्या होता है कि फ्लाइट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है और कोई भी स्पेस उनके बीच में नहीं प्रोवाइड करता है। ओपन वेल में क्या होता है, देयर इज ए वेल ओपनिंग बिटवीन फ्लाइट एंड मे बी यूज फॉर एकोमोडेट लिफ्ट। ठीक है। ओपन वेल में क्या होता है कि एक वेल टाइप का बीच में स्पेस होता है। ठीक है, वो खाली स्पेस होता है जिसको लिफ्ट के एकोमोडेशन के लिए या लिफ्ट इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ओपन वेल स्टेयर आर यूज्ड एट प्लेस वेयर सफिशिएंट स्पेस इज अवेलेबल। ओपन वेल जो है वो कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे सफिशिएंट स्पेस हो ताकि हम है इस्तेमाल किया जा सके लिफ्ट के इंस्टॉलेशन में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, 3/4 टर्न स्टेयर। इसमें क्या है कि चेंज इन डायरेक्शन जो है वो 270 डिग्री का होता है। ठीक है। डायरेक्शन चेंज विद अपर फ्लाइट क्रॉस द बॉटम वन। ठीक है। और जो डायरेक्शन चेंज है वो सबसे बॉटम वाले फ्लाइट को और सबसे टॉप अपर फ्लाइट को जो है वो क्या होता है, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। ठीक है। यानी अगर बॉटम वाला फ्लाइट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो जो अपर वाला फ्लाइट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कट कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। इन दिस टाइप एन ओपन वेल इज फॉर्म्ड। ठीक है। इस तरीके से ओपन वेल जो है वो बनता है। ठीक है। फिर सर्कुलर स्टेयर है। सर्कुलर स्टेयर में क्या होता है, सर्कुलर स्टेयर when viewed from the above appear to follow a circle with a single center of curvature and large radius। ठीक है। जो सर्कुलर स्टेयर होता है, अगर उसको हम टॉप मोस्ट पार्ट से देखें, टॉप मोस्ट से देखें तो हमको एक सर्किल नजर आता है। ठीक है। जिसका एक कॉमन सेंटर होता है, एक सिंगल सेंटर होता है और उसका जो रेडियस होता है वो काफी लार्ज होता है। ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो लार्ज होता है। ठीक है। एक सेंटर होगा और उससे इसी तरीके से स्टेयर जो है वो निकले रहेंगे। ठीक है। कुछ इस तरीके का दिखेगा। और ये जो है वो स्टेप है, ये एक स्टेप, ये दो स्टेप, ये 3 4 5 6 7 ऐसे ही एक सर्कुलर स्टेयर बनता है जिसका एक कॉमन सेंटर होता है। ठीक है। सिंगल सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और रेडियस जो है वो लार्ज होता है। ये इसका रेडियस है, जो एक एक फ्लाइट का सॉरी स्टेयर का विड्थ जो है वो इसका रेडियस है। Generally, they are provided at the rear of the building to the access for serving at various floor। ठीक है। जनरली जो है ये बिल्डिंग के पीछे प्रोवाइड किया जाता है फॉर सर्विंग, सर्विस के लिए। ठीक है। वेरियस सर्विस को डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इस तरीके का सीढ़ी इस्तेमाल किया जाता है जो कि बिल्डिंग के रियर पार्ट में होता है, पीछे होता है। ऑल स्टेप आर रेडिएट फ्रॉम ए न्यूअल पोस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाइंडर्स। ठीक है। ये वाइंडर के फॉर्म में जो है इसके स्टेयर जो है वो निकले रहते हैं। ठीक है। न्यूअल पोस्ट से जो सेंटर वाला पार्ट है उसी से सारे स्टेयर जो है वो निकले हुए होते हैं इस तरीके से। ठीक है। मेड ऑफ स्टोन, कास्ट आयरन, आरसीसी। ये किस किस चीज से बन सकता है, आरसीसी से बन सकता है, कास्ट आयरन से बनता है और स्टोन से भी बनाया जाता है इसको।
नेक्स्ट क्या है, स्पाइरल स्टेयर। स्पाइरल स्टेयर, स्पाइरल स्टेयर में क्या है, सिमिलर टू द प्रीवियस वन एक्सेप्ट दैट द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज स्मॉल एंड स्टेयर में बी सपोर्टेड बाय ए सेंटर पोस्ट। ठीक है, स्पाइरल स्टेयर जो है वो सर्कुलर स्टेयर की तरह होता है, बस इसमें होता क्या है कि इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो स्मॉल है, और ये एक सेंटर पोस्ट से सपोर्टेड होता है। ओवरऑल डायमीटर रेंज जो है वो 1 से लेके 2.5 मीटर तक होता है। कर्व स्टेयर क्या होता है, when view from the above appear to follow a curve with two or more center of curvature such as ellipse। ठीक है, अगर कर्व स्टेयर को देखा जाए टॉप मोस्ट पार्ट से, टॉप मोस्ट व्यू देखा जाए तो क्या होगा कि यहाँ पे दो या उससे ज्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखेंगे और ये इलिप्स का फॉर्म हमको दिखाई देगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, ज्योमेट्रिक स्टेयर। ज्योमेट्रिक स्टेयर में क्या है, दे हैव नो नोवेल पोस्ट आर ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। ठीक है, इसमें कोई नोवेल पोस्ट नहीं होता है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप का कोई नोवेल पोस्ट नहीं होता है। द चेंज इन डायरेक्शन इज अचीव थ्रू वाइंडर। ठीक है, इसमें जो डायरेक्शन का चेंज होता है वो किसके थ्रू बनाया जाता है, वाइंडर के थ्रू उसका डायरेक्शन जो है वो चेंज किया जाता है। दे नीड मोर स्किल फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन एंड आर वीकर देन ओपन वेल। ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल स्टेयर होता है वो इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इसमें स्किल्ड लेबर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिसमें स्किल की जरूरत पड़ती है, और ये ओपन वेल स्टेयर से वीक होता है। ठीक है, ये द ओपन वेल बिटवीन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट इज कर्व्ड। ठीक है, जो ओपन वेल होता है उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड फ्लाइट जो है वो कर्व होता है। ठीक है, ओपन वेल जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फ्लाइट है वो कर्व में होता है। फिर नेक्स्ट क्या है, बाइफर्केटेड स्टेयर। नेक्स्ट है बाइफर्केटेड स्टेयर। बाइफर्केटेड स्टेयर में क्या है, सो अरेंज दैट देयर इज ए वाइड at the start and subdivided into narrow flight at the mid landing। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पहला फ्लाइट है, जो बॉटम मोस्ट फ्लाइट है, उसका विड्थ जो है वो ज़्यादा होता है, और उसके बाद ऊपर जाने के बाद, लैंडिंग के बाद ये बाइफर्केट हो जाता है दो पार्ट में, और उसका विड्थ जो है वो कम हो जाता है। हेलो, ठीक है, अगर उसका एक फिगर अगर हम इसमें बना के दिखाएं तो वो कुछ इस तरीके का होगा। अगर उसका फिगर हम बनाएं तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि ये वाइडर है। ठीक है, उसके बाद एक लैंडिंग आएगा, लैंडिंग के बाद स्टेयर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक है, स्टेयर जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, यहाँ से ऊपर चढ़ रहे हैं, चढ़ने के बाद एक लैंडिंग आया। ठीक है, और इस लैंडिंग के बाद एक हिस्सा जो है वो इधर ट्रेवल कर रहा है और दूसरा जो है वो इधर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के स्टेयर को हम लोग बोलते हैं बाइफर्केटेड स्टेयर। ठीक है, इस तरीके के स्टेयर को हम लोग बोलते हैं बाइफर्केटेड स्टेयर। ठीक है, टू नैरो फ्लाइट स्टार्ट फ्रॉम आइदर साइड ऑफ द मिड लैंडिंग। मिड लैंडिंग से जो है वो दो फ्लाइट जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसका विड्थ जो है वो नैरो होता है। ठीक है, दे आर सुटेबल फॉर मॉडर्न बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग। ठीक है, ये किस मॉडर्न पब्लिक बिल्डिंग के लिए ज्यादा सुटेबल है। ठीक है,
फिर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयर बेस्ड ऑन मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कौन कौन सा मटेरियल हम इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन में, इस पे इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो हम लोग देखने जा रहे हैं।